अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का टीचर अयान और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप की बेसिक क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक इंट्रो दिया था फोटोशॉप के हवाले से, मतलब वो इंट्रो नहीं था, एक डिज़ाइनिंग क्लास थी कि किस तरह मैंने वो शूट पोस्ट को डिज़ाइन किया था। तो इसी तरह आज की हम क्लास में कोई डिज़ाइनिंग वगैरह सीखने नहीं वाले भाई। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फोटोशॉप का बेसिक कोर्स। सबसे पहले आज की बेसिक क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। हीलिंग ब्रश टूल ऐसा ब्रश टूल है जिससे आप अपने फेस के स्पॉट्स मार्क वगैरह को हाइड कर सकते हैं या उसको हील कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए देखते हैं यार इस वीडियो में हम लोग क्या सीखते हैं। सो हमने अपना फोटोशॉप को खोल लिया है और आप फोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, गेट इनटू पीसी वगैरह। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डीएम करेंगे कि आपको पता करना है कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना के डालूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना कॉम्पोजिशन को ओपन कर लेते हैं। सॉरी, कॉम्पोजिशन नहीं बोलते भाई, इसमें कॉम्पोजिशन आफ्टर इफेक्ट्स में बोलते हैं उसके कैनवास को, इसमें हम कैनवास बोलते हैं। तो मैं अपने कैनवास को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको दो ऑप्शंस बताने वाला हूँ। अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड की हुई है और आप डायरेक्ट उसी के पिक्सल्स जितनी फिट टू उसको बिल्कुल उतना ही आप उसको खोलना चाह रहे हैं तो आप ओपन में जाएं। आपके पास जो भी इमेज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है, आप इसको ओपन कर लो। ये हो गई आपके पास ओपन 1000 बाय 1000 की। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं और मैं इधर जाऊं और मैं करूं न्यू कॉम्पोजिशन की और इधर मेरे पास सारे ऑप्शन। अच्छा, इधर से आप एडिट भी कर सकते हैं ना, कि अगर आप चाह रहे 1500 बाय 1000 या 1100 बाय 15 तो वो कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। सो अभी फिलहाल के लिए मैं सोशल मीडिया पोस्ट या सिखाने के लिए मैं तो 1000 बाय 1000 रखता हूँ, तो मैं इसको 1000 बाय 1000 ही चूज़ करता हूँ। सो हमने अपनी कॉम्पोजिशन को अपने कैनवास को खोल लिया है और हमारे पास दो कलर आ रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे एक ब्लैक है और एक वाइट है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन कलर का क्या मतलब है तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक कलर होता है फॉरग्राउंड कलर। अगर मैं ऑल्ट बैकस्पेस दबाऊं तो ये फॉरग्राउंड कलर आ गया हमारे पास ब्लैक। और अगर मैं वाइट कलर की बात करूं तो उसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड कलर। अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊं तो हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अगर मैं अब इस पर डिटेल में जाऊं तो क्या कहते हैं, इन कलर्स को हम बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक किया, मैं इसको रेड में ले आया और इसको हम ले गए सी ग्रीन में। ओके, और मैंने किया ऑल्ट बैक स्पेस फॉरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर, हमारे पास ये आ गया। लेकिन अगर आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो दोबारा वो डिफ़ॉल्ट कलर सेट हो जाएंगे, जो कि हमारे पास फॉरग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो अब मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल। सबसे पहले मैं विंडोज भी कर लेता हूँ। मैंने कुछ इमेजेस कॉपी किए हुए हैं पहले से, अगर मेरे पास वो है तो, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि आप वो कहाँ से पिक कर सकते हैं इमेजेस। सबसे पहले हम पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, मैं बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स को बहुत प्रेफर करता हूँ इमेजेस के लिए, नंबर 1 पिंटरेस्ट और नंबर 2 फ्री पिक। अगर आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, पिंटरेस्ट से आपको डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आप किस तरह की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, या आप ये आइडिया ले सकते हैं। सेकेंड, आप वहाँ से इमेजेस भी उठा सकते हैं। थर्ड, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास किसी चीज़ का PNG अवेलेबल नहीं है तो पिंटरेस्ट पे बेहतरीन शूज़ और परफ्यूम और एनीथिंग के PNGs अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना एक अच्छा सा वो बनाएं और किसी का उठा लें, मतलब डाउनलोड हुआ किसी का उठाएं और उसको एडिट कर लें, तो वो आपको फ्री पिक से PSD मिल जाएगा और आप उसको ओपन करें, अपने हिसाब से एडिट करें और उसको एक्सपोर्ट कर लें। अभी सबसे पहले हम लोग आज आपको सिखाएंगे हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल। तो मैंने यहाँ पहले से सर्च किया हुआ है पिंपल फेस, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, हम लोग यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली, इसको कॉपी करते हैं। इसको हमने किया कॉपी और फोटोशॉप में लाकर इसको कंट्रोल V कर देंगे, कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब इसमें ये जो है इमेज हमारी इतनी जूम हो गई और ये फिट तो हमारे कैनवास नहीं है इसमें। जैसा कि अगर आप में से कोई कैनवा यूज़र है तो आपको पता होगा कैनवा में एक ऑप्शन होता है, अगर आप कंट्रोल उसको करके राइट क्लिक करें तो उसमें फिट टू कैनवास का एक ऑप्शन होता है, लेकिन या फिट टू बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है। आई डोंट नो, मुझे सही से याद नहीं है बात, लेकिन ऐसा ऑप्शन होता है उसमें। तो अगर आपको फोटोशॉप
फोटोशॉप में वो चीज़ करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, आप किसी भी तस्वीर को क्लिक करेंगे तो उसमें ये आता रहेगा, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं ऑन रखता है, इससे मसला क्या होता है कि मुसलसल तस्वीर कोई भी छोटी होगी उस पर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आने लगता है और वो इरिटेटिंग होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इसको ऑफ रखता हूँ। लेकिन अगर आप बगैर इसको ऑन किए चाहें तो आप प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल टी प्रेस करते ही मेरे पास ये ऑप्शन है कि इससे मैं इसको साइज को एडजस्ट कर लूँगा कि ऐसे, और सेंटर अलाइन हो गई, ये देखें। अच्छा, इसमें दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप अपनी पिक को सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करें, सिलेक्शन की जगह कैनवास को क्लिक करें। अब आपने यहाँ सिलेक्शन की जगह कैनवास को क्लिक कर लिया। अब आप अपनी इमेज को क्लिक करेंगे तो वो ये हो गया, सेंटर अलाइन हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन हो गया, दोबारा सेंटर अलाइन हो गया। अच्छा, ये जो 3 ऑप्शन है ज़्यादातर मैं टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं इमेज के लिए नहीं इस्तेमाल करता। सही है। अच्छा, अब मैं आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का बताता हूँ। यहाँ आपको, मैं पहले इसको इधर से ऐसे ले लेता हूँ। हाँ, ये है हमारा हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल कहते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ और बहुत सारे ब्रश मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल के बारे में पढ़ाऊंगा भाई से। तो अगर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को हम ले लें तो अब जैसे इधर पिंपल है तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, अच्छा, तो यहाँ हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को ले लेता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पिंपल इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया और ये इरेज हो गया। तो ये क्या कहते हैं, पिंपल्स जो है उसने उसको फिल कर दिया है, मतलब जो भी हमारे पास फेस पे स्पॉट्स मौजूद थे उसने उसको बिल्कुल फिनिश आउट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह हीलिंग ब्रश टूल लूँ और इसको कंट्रोल शिफ्ट जी कर दूँ, कंट्रोल पहले जी कर देते हैं। अच्छा, कंट्रोल जी ये क्या है कि आप अंडू कर दें जो भी आपने चीज़ की है और कंट्रोल शिफ्ट जी से रीडू हो जाएगी, मतलब जो चीज़ आपने की थी उसको दोबारा कर दें। अच्छा, इस पे फोटोशॉप में लिमिट क्या होती है, 40 टाइम्स की। 40 टाइम्स तक आप कंट्रोल जी कर सकते हैं, अगर उसके बाद नहीं हो रहा तो भाई आप फंस चुके हैं। अच्छा, इसलिए मैं एक चीज़ प्रेफर करता हूँ कि यार आप हमेशा ना उसकी एक कॉपी बना के रखें अपनी लेयर की और दूसरी लेयर पे काम करें, फिर बाद में आप उसको डिलीट कर सकते हैं या सबको मर्ज कर दें जब आपका काम हो जाए। सही है। अब अच्छा, अब मैं आपको उसका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मैंने आपको बता दिया, मैं आपको हीलिंग ब्रश टूल का बताता हूँ। अगर आप क्लिक करें तो ये बोल रहे हैं कि आप ऑल्ट प्रेस करें और अपना सोर्स ऑफ पॉइंट को फाइंड करें, मतलब आप कहाँ से चाह रहे हैं कि आपको वो चीज़ को फिल अप करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑल्ट दबाया और मैंने इसको कर दिया इधर से पिक। अब मैं अगर इसको यहाँ करूँगा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अब वो खुद ही उधर से कलर को पिक करके उसको फिल कर रहा है। अच्छा, इन दोनों ब्रश में मैं आपको एक चीज़ का ध्यान बता दूं कि अगर आप हीलिंग ब्रश टूल भी ले रहे हैं या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी ले रहे हैं तो इसमें क्या चक्कर होता है, अगर आप ये देखें, अगर आपने इसको यूं कर दिया तो आप देख रहे हैं मेरी सारी इमेज ख़राब हो चुकी है। और इसी तरह अगर मैं हीलिंग ब्रश टूल ले लूँ और उसमें आप यूं कर दें तो भाई इमेज ख़राब हो जाएगी। आप ये कर सकते हैं, इसका सिंपल हल ये है, आप ब्रश को अपने बड़ा करें और उसको टैप 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 टैप, जहाँ भी आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं उसको टैप करें और इतना यार वो क्या करना है। अच्छा, मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को क्यों नहीं प्रेफर करता, इसलिए कि वो एक जगह से आपकी इमेज के कलर को पिक कर वो हर जगह पेस्ट कर देता है और उसी को वो लेकर चलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग हीलिंग ब्रश टूल की जाएं तो वो बिल्कुल जो आपकी स्किन का कलर होता है उसी के हिसाब से उसको करता है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अगरचे आप चाह रहे हैं कि आपका बिल्कुल ज़बरदस्त सेट हो और तो अपने ब्रश टूल को अपने पिंपल्स या जो भी स्पॉट मार्क है वहाँ उसके हिसाब से सेट करें और डायरेक्ट टैप करें, तो कभी भी आपकी स्किन ऐसा नहीं लगेगी कि वो ख़राब है या उसमें कोई इमेज में एडिटिंग लगेगी, ना कोई फ्लॉज आएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी होती है। सेकेंड, मेरे पास कल एक सवाल आया जो मैंने अपनी वीडियो डाली उस पर मेरे पास सवाल आया कि सर हम लोग बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर एक इमेज है, हम इसको ले लेते हैं। सही है, ये इमेज। अच्छा, मैं एक बार इसको ओपन, अच्छा मैं आपको डायरेक्ट ओपन करना बताता हूँ। इधर से आपने राइट क्लिक किया, ओपन किया, ये हमारे पास ओपन हो गई इमेज। सही है, न्यू कैनवास पे ओपन हो गई है। सो अगर अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और इसको मतलब इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड सेट करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट में जाएं, सब्जेक्ट करें और इसने ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अगर अब मैं इसमें कंट्रोल जे दबाऊँ तो ये उसी का कॉपी बना देगा विदाउट बैकग्राउंड। ये देखें आप,
इसने कॉपी बना दी लेकिन बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ मैं। अगर मैं क्या कहते हैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करके कंट्रोल एक्स करूँ तो इसने बैकग्राउंड अपना रिमूव कर दिया। लेकिन अगर चाहे मैं इसको डायरेक्ट कंट्रोल एक्स दबाऊँ तो नहीं, एक मिनट, अगर मैं इसको डायरेक्ट कंट्रोल एक्स दबाऊँ तो ये इसने उस बंदे को ही गायब कर दिया भाई। तो ये चीज़ें को आपको माइंड में रखना होता है। और फॉर एग्जांपल एक चीज़ होती है, आपको जो मेन चीज़ होती है फोटोशॉप में, आपको एक चीज़ मेंटेन करनी होती है, लेयर्स के नाम लाजमी रखें। क्योंकि जब आप मैंने एक दफ़ा एक एनिमे है उसका स्केच बनाया, इलस्ट्रेशन बनाई, मैंने वो इलस्ट्रेशन बनाई 200 लेयर्स में। उसके बाद वो हुआ क्या, मैंने 200 लेयर्स में वो काम कर लिया, लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ नोट की ये कि वो इतनी ज़्यादा लेयर्स हो गई, तो अगर अब मुझे उस शेप को सेलेक्ट करना है तो मैं वो किस तरह करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो भैया नाम ही मौजूद नहीं है उन शेप का। तो ये चीज़ होती है, इसका सिंपल हल ये होता है कि आप उसको ग्रुप कर दें, जो भी आप एक जगह काम किया है या अपने हैंड पे काम किया है, तो डिफरेंट वेज होते हैं इसको सेलेक्ट करके उसको अलाइन रखने के, या आप समझ लें इसको एक तरह से सही करके रखने, यार अरेंज करके रखो आप अपनी चीज। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करना नहीं भूलें और लाजमी शेयर करेगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम लिंक्डइन मेंबर्स का जिन्होंने मुझे क्यूरीज भेजी और मुझसे सवाल किए और मेरी वीडियो को सपोर्ट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। Turn your blank screens into shows that glow. Into the pay, yeah, the vibes overflow.